नेक्स्ट आज हम बात करते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स एंड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स पे। जब हम स्क्वायर मैट्रिक्स को देखते हैं तो फर्स्ट करें हम एक डॉटेड लाइन में एक स्क्वायर ड्रॉ करते हैं इस तरह से, और इसी तरह से नीचे हम लेके आते हैं राइट साइड पे और फिर टॉप पे। ठीक है, ये फर्स्ट करें हमारे पास एक स्क्वायर है और इसी तरह हम एक रेक्टेंगल भी ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, डॉटेड लाइन के अंदर, ताकि हमें एक इमेज दे दे कि ये एक रेक्टेंगल है। ठीक है, अब फर्स्ट करें जी कि हमारे पास कुछ एलिमेंट्स हैं, हम इनको इसके अंदर शिफ्ट करते हैं, जैसे 0 -1, असल यहाँ पे 0 -1 2 4। ठीक है, इसी तरह कुछ इसके अंदर भी एलिमेंट डाल देते हैं, 0 -2 3 4 5 एंड 7। ठीक है, अब फर्स्ट करें हम इनको रिप्लेस कराते हैं ब्रैकेट्स के साथ। ठीक है, अब इन पे ब्रैकेट्स अप्लाई करते हैं। फर्स्ट करें इसके ऊपर हमने ये ब्रैकेट्स अप्लाई कर दी। ठीक है, जो स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं, और इसके ऊपर हमने ये ब्रैकेट अप्लाई कर दी। ठीक है, अब आप देखें यहाँ पे जो इंटरेस्टिंग एक फिनोमेना है जो कि है हमें ये बात समझ आ जाती है कि अब ये मैट्रिक्स बन गए हैं। ठीक है, ये हमारे पास अभी एक मैट्रिक्स की फॉर्म में आ गए हैं। ठीक है, अभी आप देखें तो हम ये कह सकते हैं कि A इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, यानी 0 -1 2 4, और B इज इक्वल टू ये मैट्रिक्स। अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट बात है तो वो ये है कि अगर हम इस स्क्वायर को, इस जो स्क्वायर था जिसके अंदर हमने एलिमेंट डाले हैं, इसके अगर हम ऑर्डर देखें तो ऑर्डर बनता है हमारे पास 2 बाय 2, यानी 2 रोज और 2 कॉलम्स। ठीक है, इसी तरह जो रेक्टेंगल बनती है इसके अंदर आपको पता है 2 रोज नजर आ रही है हमें और 3 कॉलम्स है, तो इसका ऑर्डर क्या होगा 2 बाय 3, नॉट 2 बाय 3। ठीक है, अब आप देखें कि इस मैट्रिक्स के अंदर अगर हम रोज को, कॉलम्स को काउंट करना शुरू करते हैं 1 2 एंड 3। ठीक है, और इसी तरह अगर हम यहाँ से 1 2, और इसी तरह कॉलम भी इसके हमारे पास 2 है। ठीक है, तो अब देखें कि हमारे पास 2 रोज 2 कॉलम्स इसके अंदर हैं और इसके अंदर 2 रोज और 3 कॉलम्स है, तो हमें मालूम हुआ कि हम इसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स कह रहे हैं। ठीक है, चूंकि स्क्वायर के अंदर डालने से एलिमेंट्स बना है तो ये हमारे पास आ गया स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, जबकि दूसरी तरफ ये हमारे पास क्या है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब आप देखें कि एक जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है, अगर मैं m को यहाँ पे रिप्लेस कर दूं, जो 2 है, 2 को रिप्लेस कर दूं m के साथ, यानी नंबर ऑफ रोज, और ये जो 2 है इसको रिप्लेस कर दूं n नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, और इसी तरह यहाँ पे जो है 2, इसको मैं नंबर ऑफ रोज m और नंबर ऑफ कॉलम्स n। तो आप देखें कि m बाय n जो ऑर्डर यहाँ पे बन रहा है, ठीक है, उसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जितनी रोज हैं उतने ही कॉलम्स हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देखें कि हमारे पास जितनी रोज हैं और उतने ही कॉलम्स हैं। ठीक है, तो मालूम हुआ कि स्क्वायर मैट्रिक्स की डेफिनेशन हम यहाँ से ड्राइव इस तरह से कर सकते हैं कि एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स आपस में बराबर होंगे वो हमारा कहलाएगा स्क्वायर मैट्रिक्स। और इसी तरह इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट बात है ये है कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स जो है वो बराबर नहीं है। ठीक है, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर नहीं है, तो यहाँ से मालूम हुआ कि ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स आपस में बराबर नहीं होंगे वो क्या कहलाएगा, रेक्टेंगल। जैसे कि रेक्टेंगल की डेफिनेशन के अंदर ये बात होती है कि सिर्फ अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है, इसलिए अगर इसके भी रोज और कॉलम्स इक्वल हो जाएं तो इसकी 4 की 4 साइड्स इक्वल होंगी, इसलिए वो रेक्टेंगल नहीं रहेगा। इसलिए हम बोलते हैं कि इसके अंदर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स का बराबर ना होना कंडीशन है और इसके अंदर नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज का बराबर होना कंडीशन है। तो ये आज हमने देखा कि स्क्वायर मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स हमारे पास किस तरह से डिफाइन किया।